हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और आज से जो है ना मैंने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। मतलब इस सर्दी का ये पहला स्वेटर है जो मैंने आज पहना है। शॉल वगैरह तो मैं ओढ़ लेती थी, लेकिन स्वेटर आज मैंने पहली बार पहना है। इस सर्दी में पहली बार पहना है, जीवन में पहली बार नहीं, वो तो मैं कई और पहन चुकी हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने भी आज गर्म पानी से नहाया था। तो अपने आज गोपाल जी को मैं, जैसे सर्दियों में उनकी सेवा पूजा की जाती है ना अपने घर के मंदिर में, सर्दियों में हम अलग तरह से पूजा करते हैं, तो सेम उसी तरह से मैं आज ठाकुर जी की पूजा करूँगी। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया था, हल्का गुनगुना पानी। तो भगवान का जो मंदिर है वो हमारे दूसरे वाले फ्लोर पर है, तो मैं नीचे से जो है ना पानी इस तरह से गर्म करके लेकर जाऊँगी। सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मैं सर्दियों के कपड़ों को जो है ना ठाकुर जी के जो मुझे हटाने होते हैं वो मैं हटा देती हूँ। जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको मैं इस तरह संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ठाकुर जी की सर्दियों की कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की है। तो मेरे जो पिछली साल के पुराने कपड़े हैं वही मैं आज ठाकुर जी को पहनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े पहनाने वाले हैं ना वो सारे कपड़े मैं निकाल के रख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर साल सर्दियों में ठाकुर जी के लिए मैं नए कपड़े लूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के कपड़े देखिए इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं 2-2 3-3 साल पुराने कपड़े पहनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर साल नए लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस तरह से नीचे बैठकर ही पूजा करती हूँ। नीचे बैठ कर सच में बहुत आनंद आता है पूजा करने में। पहले मेरा मंदिर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा हाइट पर रख गया था, लेकिन खड़े होकर पूजा करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। सच बताऊँ आपको, बैठकर पूजा करने में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। तो मैंने आज जो है ना कांसे की थाली में भगवान को स्नान करवाऊँगी। वैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास एक स्टील का कटोरा है जिसमें मैं डेली भगवान को स्नान करवा देती हूँ। तो स्टील के कटोरे की कहानी कुछ ऐसी है कि आप उसमें क्या है, पानी कितना भी आप भर लो तो फैलता नहीं है, और थाली का पानी अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया ना तो बस नीचे ज़मीन पर फैल जाता है। इस वजह से ज़्यादा मैं कटोरे का यूज़ करती हूँ। थाली हमारी छोटी है तो हम थोड़ा थोड़ा अब जो है ना भगवान को स्नान करवाएंगे। मतलब पहले जो है ना मैंने यंत्र रख लिए हैं, भगवान शिव रख लिए हैं, और शालिग्राम भगवान को मैं स्नान करवाऊंगी। तो जब बर्तन छोटा होता है ना तो थोड़ा थोड़ा करके भगवान को स्नान करवा लेती हूँ, और जब बर्तन बड़ा होता है तो सारे भगवानों को मैं एक साथ ही स्नान करवाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा हौच पौच होती है, इतना टाइम तो देखिए नहीं हो पाता है, तो मैं सारे भगवानों को साथ में ही मिलजुल कर जो है ना स्नान करवाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरे पास कौन कौन से यंत्र हैं ये लोग आप लोग बहुत पूछते हो। तो मेरे पास गणेश यंत्र है, श्री यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है। तो ऐसे करके 7-8 यंत्र जो है ना मेरे पास है। पहले तो मैंने इनको कांच की फ्रेम में मढ़वा दिया था, लेकिन वो कांच की फ्रेम जैसे ये सामान वगैरह आया ना तो उस समय टूट गई थी। अब जो है ना उसको नया बनवाने का ये समझ लीजिए मुहूर्त नहीं हो पाया है या उसका समय नहीं आया है। तो बस इस तरह से जो है ना मैं रख लेती हूँ। ये सारे यंत्र जो है ना तांबे की धातु के बने हुए हैं। तो अगर आप रखना चाहते हैं इस तरह के यंत्र तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा ढूंढोगे ना जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दीदी ये यंत्र आपने कहाँ से लिए, तो लोकल मार्केट से ही लिए हैं। और आप धातु के बने यंत्र जो है ना ले सकते हैं, क्योंकि तांबा, कांसा, पीतल ये सही शुभ धातु मानी जाती हैं। इसके बाद हमने अपने गोपाल जी को भी गर्म पानी से स्नान करवा दिया है। और मैं जो है ना सर्दियों के सीजन में कभी भी पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान नहीं कराती, ज़्यादातर तो नहीं कराती। अगर कोई जैसे कि एकादशी है, कोई विशेष तीज त्योहार है, तो पंचामृत से स्नान कराती हूँ। क्योंकि सर्दियों में जो है ना दही बहुत ठंडा होता है और फिर हमारे गोपाल जी को ठंड लग जाएगी ना, तो इस वजह से नहीं कराती मैं। यहाँ पर मैं ना शंख में भी आप जो है ना इस तरह से गर्म जल भर के जो है ना स्नान करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास शंख नहीं होता, इसलिए मैंने सिंपल आपको लोटे में जल भर के जो है ना दिखाया था। अगर आपके पास शंख है तो आप भगवान विष्णु के सभी रूपों को शंख से ही स्नान करवाएं। भगवान शिव को छोड़कर, भगवान शिव को शंख से स्नान नहीं करवाते हैं। इसके बाद मैंने इत्र लगा दिया है। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि मैं आपको इत्र बताऊँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, इस इत्र का ना जो लेवल था
वो निकल गया है। तो इसका नाम सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगी आप, क्योंकि मैं ना जिस दिन वीडियो एडिट किया ना वो वाला, तो मैं बहुत बेसब्री से मतलब था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन इसका लेबल निकल गया है। और लेबल पता नहीं, मैंने झाड़ू वगैरह लगाया उस समय निकल गया, तो मुझे नहीं मिल रहा है। शायद ठाकुर जी की मर्ज़ी नहीं हो कि मैं आपको बता पाऊँ। तो अगर नेक्स्ट टाइम इसी तरह का इत्र अगर हमारे घर में आया तो मैं आपको पक्का बताऊँगी, आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ। तो ये केसर वाला इत्र है। वैसे भी आप अगर पूजा पाठ की शॉप पर जाओगे ना, वहाँ पूछोगे ना कि हमें केसर वाला इत्र चाहिए, तो आपको वो तरह तरह के इत्र दिखा देंगे, और आपको जो खुशबू पसंद आती है ना वो आप ले सकते हैं। और देखिए सबकी पसंद और सबको अब अलग अलग महक पसंद होती है, तो बस वही है कि अपने आपकी क्या पसंद है। इसके बाद में यहाँ पे ठाकुर जी को जो है ना, पहले तो मैंने पोशाक पहनाई, उसके बाद जो है ना मैंने गर्म कपड़े पहनाए हैं। तो डायरेक्ट गर्म कपड़े वैसे नहीं पहनाए जाते, क्योंकि हम भी तो कभी डायरेक्ट गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं ना। पहले हम कपड़े पहनते हैं, उसके बाद स्वेटर वगैरह पहनते हैं। तो ठाकुर जी को जो है ना मैंने सबसे पहले पोशाक पहनाई, उसके बाद जो है ना गर्म कपड़े पहना रही हूँ। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो मैं ठाकुर जी को इनर भी पहनाती हूँ। मेरे पास छोटी सी इनर भी है, और आपको ये सारा सामान जो है ना मार्केट में मिल जाएगा ठाकुर जी की सेवा पूजा का। तो आज की वीडियो में यही शेयर कर रही हूँ कि सर्दियों की पूजा कैसे की जाती है। तो सर्दियों में ठाकुर जी को केसर का जो टीका होता है वो लगाया जाता है। चंदन बहुत ठंडा होता है, तो चंदन का तिलक जो है ना आप सर्दियों में ठाकुर जी को ना लगाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा चंदन डाल के उसमें थोड़ा केसर मिलाकर उसको अच्छे से घिसकर जो है ना उसका तिलक लगाएं, क्योंकि केसर जो है ना हल्का गर्म होता है और सर्दियों में सही भी रहता है। तो चंदन में थोड़ा केसर मिलाकर जो है ना मैंने ठाकुर जी को टीका लगा दिया है। यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण को भी यहाँ पर गर्म पोशाक पहनाकर मैं तैयार कर रही हूँ। और आजकल हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लगती है, सच बताऊँ मैं आपको। 4 चांद लगे हुए हैं हमारी राधा रानी पे। देखिए ये खुले हुए बाल जो है ना हमारी राधा रानी पर बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने पहली बार लाई थी, अभी तक की लाइफ में मैंने कभी राधा रानी के इसलिए इस तरह के बाल नहीं खरीदे। बैकग्राउंड में बच्चा बहुत रो रहा है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आवाज़ सुनने में। बट बच्चे को जो है ना स्कूल जाने से बहुत परेशानी है। जब भी स्कूल का टाइम होता है ना ये ऐसे ही रोता है, तो इसके रोने की आवाज़ से जो है ना मुझे हीरम के स्कूल का टाइम याद आ जाता है। हीरम जो है ना ऐसे ही रोता था जब वो स्कूल जाता था। तो ये भी यादें हैं, पता नहीं चलता कि सालें कब निकल जाती हैं और टाइम कैसे बीत जाता है। और देखिए हमारे ठाकुर जी जो है ना सज धज कर एकदम बढ़िया से तैयार हो गए हैं। सर्दियों में जो है ना गर्म कपड़े मैं सबको पहना देती हूँ। यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण है ना इनको मैं गर्म शॉल उड़ा दूंगी। मेरे पास इस तरह का शॉल भी है। अगर आपके पास गर्म कपड़े नहीं है तो इस तरह का आप शॉल बनाकर भी भगवान को उड़ा सकते हैं। बाकी सब देखिए भाव की पूजा है, जिसके पास जितना है उतने से ही जो है ना आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और मैंने तो की भी है, ऐसा नहीं है। आज तो भगवान की दया से सब कुछ है। एक समय पर नहीं था तो ऐसे ही किया करते थे हम सेवा। ये मैंने अपने हाथ से बनाया था एक समय बहुत समय पहले जो है ना अपने हाथ से ही बनाया हुआ ये शॉल है मेरा, जो कि मैंने अपने हाथों से अपने ठाकुर जी के लिए बनाया था। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। क्रोशिया से बना हुआ शॉल है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें समथिंग आपको 10 मिनट लगेंगे और शॉल जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब करते हैं अपने ठाकुर जी की आरती। अगन का महीना है, तो अगन के महीने में ठाकुर जी के सामने इस तरह घी का दीपक जो है ना जलाया जाता है। घी का दीपक जला दूंगी, धूप दीप दिखा दूंगी, और इसके बाद करेंगे हम आरती। इसके बाद मेरे पास जो है ना अर्घा है, तो अर्घा से जो है ना मैं ठाकुर जी की नज़र उतारूंगी और इस अर्घे के जल को अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़क दूंगी, ताकि सबका मन शांत रहे, सबका दिमाग ठंडा रहे और जीवन जो है ना आराम से चलता रहे। इसके बाद जो है ना मैं लगाऊंगी ठाकुर जी के लिए भोग। तो सुबह सुबह जो है ना जो हमारे घर में नाश्ता बनता है उसका मैं भोग लगाती हूँ। अगर कभी बाई चांस अगर नाश्ता नहीं बन पाता है तो मैं ठाकुर जी को दूध का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हमने बनाए थे आज नाश्ते में पोहे। हल्की हल्की धूप में बैठकर जो है ना हम कर रहे हैं नाश्ता। बेटू अभी जो है ना पूजा कर रहा है, तो उसको आने में टाइम लगेगा, तो उसके पोहे जो है ना मैंने ढक के इस तरह से रख दिए हैं।
और धूप में जो है ना आलू के पराठे, नमकीन मटर वाले चावल, ये सारी चीज़ें जो है ना धूप में बैठकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे वैसे मैं पोहा अक्सर खाती नहीं हूँ, बट आज मेरा आंवले का जूस पिया ना तो मेरा मुंह थोड़ा वैसा हो गया था, तो मैंने भी थोड़ा सा पोहा यहाँ पर बैठकर खाया। सर्दियाँ जो है ना फाइनली आ चुकी हैं, तो धूप जो है ना बहुत अच्छी लगती है। और अब जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी ना, तो अपने ठाकुर जी को भी जो है ना मैं छत पर लाकर जितनी देर मैं बैठती हूँ धूप में, उतनी देर अपने ठाकुर जी को भी छत पर ज़रूर बैठालती हूँ। क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा जो है ना पूरी भाव की सेवा है। जैसे हमारे अंदर भाव है ना, सेम वैसी उनकी सेवा की जाती है। बस यहाँ पर हवा चल रही है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, लेकिन ये जो दृश्य होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, और जो मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बस इसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हो गई, और मेरे बालकनी के पौधे जो है ना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए मेरी हाइट के बराबर है, तो बहुत अच्छे लगते हैं ना पौधे। पौधों से जो है ना दोस्ती हो जाती है, और पौधे जो है ना घर की रौनक भी होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे अकेलापन कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये पौधे जो है ना मेरे घर के सदस्य की तरह रहते हैं। बस यहाँ पर मैं सामने वाली भाभी से थोड़ी सी गपशप कर रही थी, क्योंकि हम औरतें जो है ना खाए बिना रह सकती हैं, लेकिन बोले बिना और बात करे बिना तो हमसे रहा नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बात कर रही थी। अभी खाना नाश्ता हो चुका है, तो खाने का बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि खाना तो हम बना ही लेंगे आराम से। तो बस सर्दियों का दिन ही ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। और हमारे पंडित जी कभी शांति से बैठते ही नहीं है। कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन इनको ना कभी ये कपड़ा उठाकर वहाँ डालना है, वहाँ का कपड़ा उठा के यहाँ डालना है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और फ़ोन पर इनकी किसी जजमान से जो है ना बातचीत चल रही थी। तो बस इस तरह का था हमारा सुबह का टाइम। और हाँ, आज मैं जो भोजन में जो है ना मैं बनाने वाली हूँ मूँग की दाल। तो मूँग की दाल जो है ना मैंने बनने के लिए गैस पर रख दी थी, और यहाँ पे मैं हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और सादा सा भोजन आज हमारे घर पे बनेगा। तो ये है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, इसको जो है ना मैं डाल दूँगी मूँग की दाल में, और घी का बघार लगाकर जो मूँग की दाल बनती है ना, ये सर्दियों की मूँग की दाल जो है ना बहुत टेस्टी लगती है। बस सिल पर मैंने इसको पीसा है, क्योंकि मिक्सी में वो स्वाद नहीं है जो सिल लोढ़े पर आता है। तो बस इस वीडियो का यही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।